बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा एजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में पाक अफगान बॉर्डर के जरिए दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 30 बहाती स्पॉन्सर्ड ख्वारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 1 और 2 जुलाई की दरमियानी रात ख्वारिज की नकलो हरकत की इतला पर मौसर कार्रवाई की गई, जिसमें भारी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR ने अफगान हुकूमत से मुतालबा किया वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के दिफा और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में वाक़िया फार्म हाउस के शेर ने हमला करके खातून और 2 बच्चों को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक जोहर टाउन में वाक़िया फार्म हाउस के पालतू शेर का पिंजरा खुला रह गया। फुटेज में देखा जा सकता है शेर फार्म हाउस की दीवार फैलाकर सड़क पर आ जाता और सामने से आने वाली खातून को जख्मी कर देता है। इसी दौरान फार्म हाउस से एक शख्स शेर के पीछे भागता है, खातून को बचाने की कोशिश करता है। शेर खातून को छोड़कर आगे बढ़ जाता है और 2 बच्चों को जख्मी कर देता है। वफाकी हुकूमत ने अशूरा पर 5 और 6 जुलाई को सरकारी तातीलात का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम की सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तातीलात का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद किया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तातीलात का इतलाक हफ्ते में 5 और 6 दिन काम करने वाले तमाम दफातर पर होगा। बार्सिलोना में मरकज़ विलायत इमाम बारगाह अल-काइम में मुहर्रम उल हराम की मजालिस अज़ा जारी हैं। 7वीं मुहर्रम की मजलिस शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी के सिलसिले में मुनक्किद हुई, जिसमें अल्लामा सैयद अली कादिम शाह ने फ़लसफ़ा शहादत, मसाइब और फ़ज़ाइल अहले बैत बयान किए। मजलिस का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। नकीब मिंबर सैयद सिब्तुल हसन थे, जबकि लंगर नियाज सैयद आसिम ने पेश किया। इंतज़ामी अमूर सैयद अज़हर नकवी, सैयद सईद शाह, चौधरी शहबाज और चौधरी ज़ुबैर चीमा ने सर अंजाम दिए। सदाए इमाम मजलूम करबला ने मातमदारी पेश की। स्पेन भर से मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरकज़ विलायत अमीरुल मोमिनीन इमाम बारगाह अल-काइम में मुहर्रम उल हराम का इशरा जारी सारी है। आज 7 मुहर्रम उल हराम की मजलिस अज़ा है और 7 मुहर्रम उल हराम की मजलिस अज़ा मंसूब होती है सरकार कासिम इब्न अल हसन अलैहिस्सलाम के साथ। सरकार कासिम वो 13 साला नौजवान जिसने मौला शब्बीर के मिशन पे अपनी जवानी कुर्बान की और आज भी उनको याद किया जाता है। यहाँ पर मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो मजालिस का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें मोमिनीन की कसीर तादाद शिरकत कर रही है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इमाम बारगाह अल-काइम की इंतज़ामिया का, जिन्होंने बड़े ही आसान अंदाज में तमाम अमूर को अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया। साहिवाल में हड़िप्पा बाईपास रेलवे फाटक के करीब वाक़या स्मगल शुदा डीजल और पेट्रोल का अरसा दराज से धंधा जारी है। कस्टम एहलकारों को मुबैना बत्ताखोरी की मद में 15,000 रुपये माहाना बाकायदगी से 8 के करीब एजेंसियों से हिस्सा दिया जाता है। कस्टम एहलकार माहाना मंथली लेने पहुंचे तो स्पेशल टीवी की टीम के हाथ लग गए। मजीद जानते हैं राना सदाम हुसैन से। हड़प्पा बाईपास पर अरसा दराज से गैर कानूनी एक धंधा हो रहा है, जिसको नाम दिया गया है आयल एजेंसियों का। टक्कर शाह फाटक के करीब तो अरानी तेल का एक रिक्शा लोड है, वो आया है, वो हमें देख के कैमरे को देख के वो भागता हुआ भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। कस्टम हुकाम इन अड्डों से बाकायदा मुबैना तौर पर भत्ता दर पे फी एजेंसी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी लम्हा ब लम्हा आपको बदनवानियाँ, मिलावटशुदा माफिया के चेहरे से नकाब उतारते रहते हैं हम लोग। ये स्क्रीन पे आपको जो फुटेज नजर आ रही है, इसमें ये जो गाड़ी खड़ी वाइट कलर की, ये कस्टम एहलकार हैं। ये हड़प्पा बाईपास पर अरसा दराज से गैर कानूनी एक धंधा हो रहा है, जिसको नाम दिया गया है आयल एजेंसियों का। तो ये डब्बा स्टेशनों की आड़ में ईरानी स्मगल शुदा तेल रोजाना की बुनियाद पर हज़ारों लीटर आता है। गाड़ियों की जो गैस के ब्रोजर हैं, उनके साइड पे टैंक बने हैं बड़े बड़े, जिधर ड्राइवर बैठता है उसके पीछे टैंक बना हुआ बड़ा सा, उसमें 500 लीटर तेल आता है फी गाड़ी में। तो ये जो डीजल है ईरानी स्मगल शुदा तेल बाकी गिरदुनवा तमाम पेट्रोल पंपों पर ये मौजूद है। तो ये पख्तून होटल है, पख्तून होटल पर पहुँचे हैं टक्कर शाह फाटक के करीब, तो ईरानी तेल का एक रिक्शा लोड है, वो आया है, वो हमें देख के कैमरे को देख के वो भागता हुआ भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। कस्टम एहलकार भत्ता खोरी करते हैं। 15,000 रुपये मुबैना फ़ी एजेंसी से मंथली बाकायदा तौर पर वसूल की जाती है। मंथली लेने के लिए ये कस्टम एहलकार पहुँचे थे, तो हमें इतला थी, तो हम जैसे ही पहुँचे हैं तो हमें देखकर ये भागते हुए भी आपको नज़र आ रहे हैं। ना इन्होंने
वन वे देखा ना आओ न ताओ और ये भाग गए। ये भगोड़े अफसरान हैं, ये करप्शन कर रहे हैं, यहाँ पे लूट मार का अमल जारी है। ईरानी स्मगल शुदा तेल की आड़ में लाख रुपए महाना कस्टम एहलकार करप्शन कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, जिसमें पेट्रोल पंप मालकान नीचे की तरफ आ रहे हैं, नुकसान हो रहा है उनको। तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और आला हुकाम से गुजारिश है कि जो गैर कानूनी धंधा है इसको फिलफौर बंद किया। हड़प्पा में अखुवत फाउंडेशन का दफ्तर सियासी डेरा बन गया। पीटीआई के हमायती अफराद की फौरी लोन पास होने लगे। नून लीग की हमायती याफ्ता अफराद की फाइलों पर मुख्तलिफ एतराज़ लगाकर अपना घर अपनी छत लोन की फाइलें दाखिल कर दी गईं। बावकार अदारे का बेड़ा गर्क करने के लिए हड़प्पा ऑफिस में मौजूद मुलाजमीन रिश्वतखोरी पर उतर आए। मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। रहीम नाज़रीन, जैसा कि हम मुतअद्दिद ऐसी बदनवानियाँ सामने लाते रहते हैं, अखुवत फाउंडेशन के दफ्तर में मौजूद हैं। अखुवत एक बड़ा बावकार इदारा है जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए लोगों की इमदाद कर रहा है। हमने इनका असली चेहरा दिखाने के लिए फाइलें जमा करवाई थी। यहाँ पे 50,000 रुपये डिमांड और ऐसे लोगों के लोन पास हुए अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत, जिन लोगों ने घर नहीं बनाए। मामला यहाँ पे ये है कि पीटीआई के लोग ये मौजूद हैं। हमारा किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है। पीटीआई के बंदे तैनात किए हैं। वो कहते हैं जिस जगह जाते हैं कि ये नून लीग के हैं, इनको लोन नहीं देना, सिर्फ पीटीआई के लोगों के लिए ये लोन है। तो खुदारा वज़ीर आला साहिबा, आपका ऐसा इक़दाम है, अपना घर अपना छत के लिए आपने एक इदारे की तरफ रेफर किया। इदारा बहुत अच्छा है, इदारा वर्क कर रहा है, इदारे का अच्छा काम है, लोगों की इमदाद हो रही है। लेकिन जो इसमें अफसरान तैनात हैं, मुलाजमीन हैं, अच्छा 4 माह से मतलब मुतअद्दिद ऐसी हैं फाइलें जो रिजेक्ट कर दी गई हैं बिला वजह ही, मतलब एक बहाना बना के कि आप नून लीग के हैं, पीटीआई के नहीं हैं। ये आपके दफ्तर में चल रहा है सिस्टम हड़प्पा में। अच्छा, मुतअद्दिद ऐसे लोग भी हैं जिनको अपनी छत अपना घर की स्कीम के लिए पैसे दिए गए हैं और लोगों ने घर नहीं बनाए। 50,000 रुपये रेट है। अगर कोई बंदा लोन पास करवाना चाहता है तो उससे 50,000 रुपये ले जाते हैं। सबूतों के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपके दफ्तर मौजूद हूँ। राना सद्दाम मेरा नाम है, स्पेशल टीवी का रिपोर्टर हूँ सर। जी सर, ये आप सेंड करें जिससे 50,000 किया और उसका केस बनाओ, मैं उसकी वेरीफाई कर देता। ये तो पाकिस्तान में होता ही वेरीफाई होती है ना, और होता तो कुछ भी नहीं है। आप मुझे सेंड करेंगे कोई चीज सामने सर, जितने लोन पास हुए कोई एक मुझे घर दिखा दें कि जो घर बना है अपनी छत अपना घर के तहत दिए गए पैसे। आपका जो आप कह रहे हैं कि 50,000 रुपये किसी से लिया ना, मुझसे मांगा 50,000 रुपये कि 50,000 दे दें आपका लोन पास कर देते हैं। किसने मांगा? आप? ये आपके दफ्तर वालों ने, हड़प्पा वालों ने मांगा। क्या नाम है उसका? सदी साहब। आज वो बैठे हैं इधर? नहीं बैठे, दूसरे लोग बैठे हैं। कब मांगा था उन्होंने? ये इस माह को 1.5 माह हो गया इस बात को। 1.5 माह? आपकी एप्लीकेशन जमा है इस ब्रांच में? जी ब्रांच में जमा है जी। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। अगर 50,000 रुपये दी फिर ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 50 ਮੰਗੇ? छत अपना घर स्कीम के तहत लोन पास किए हैं। हाँ जी। आओ बखाओ मैंने किहड़ा घर बनया आज ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਫੀਲਡ ਤੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਸਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਿਉਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਨੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਇਦਾਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਯਾਰ ਜੱਸੀ ਕੀਤਾ ਜਲਦਾ ਜੋ ਰੱਖੋ ਸ਼ਾਂਦਾ ਯਾਰ ਜੱਸੀ ਕੀਤਾ ਜਲਦਾ ਜੋ ਰੱਖੋ ਸ਼ਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਮ ਰਿਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਐਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਬੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਟੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਬੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਰੂੜੀ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਫਾइल ਤੁਸੀਂ? नहीं छूटी। वो अभी भी रिश्वतखोरी पे लगे हुए हैं। तो ये हड़प्पा स्टेशन ब्रांच में हम लोग मौजूद हैं। हबीबाबाद के इलाके उमर आबाद में 7 मुहर्रम उल हराम की मजलिस अज़ा और जुलूस शबी अलम गाजी अब्बास अलमदार पुरअमन तौर पर मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों अज़ादारों ने शिरकत की। उलमाए कराम ने वाक़या करबला पर रोशनी डाली, जबकि जुलूस मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने नोहा ख्वानी मातम के जरिए अकीदत का इजहार किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जिन पर शुरका ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया।
हुआ हज़रत गाजी अब्बास का 7 मुहर्रम अल हराम है। ये बीबाबाद का एक ऐसा गांव है जहाँ कभी भी कोई ऐसा मसला नहीं बना, यहाँ सुन्नी और शिया मिलकर इस अलम को एक तरीके से बरामद करते हैं और इसको इख्तिताम पजीर करते हैं। ये पूरे गांव में जाता है और गांव वाले इतने, इसकी एक मिसाल है हमारे पूरे पाकिस्तान में कभी भी कोई बदनज़मी नहीं बनी। लंगर न्याज पूरा गाँव देता है, शबीलें लगाता है, न्याज करते हैं। और इंतज़ामिया के हवाले से बात करें, ज़िला लेवल पर इंतज़ामिया का बहुत बड़ा हमारे साथ तामन है और हम सब के इस बात पर शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ गांव वाले या जितने भी इंतज़ामिया हमारे साथ तामन फरमाते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। ये हज़रत गाजी अब्बास का आलम है, ये इंडिया दौर से पहले से हमारे घर में ये निकल रहा है, इसको 100 साल से ऊपर हो गया है। गाजी अब्बास का आलम है और रात 12 बजे इंशाल्लाह ये अपने रूट के मुताबिक और अपने टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर हो जाए। लाहौर में जोहर टाउन, गुलशन रावी, समना आबाद, ठोकर न्याज बेग, अली टाउन, बंद रोड, फैसल टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन के दौरान 26 ट्रक सामान जब्त और बेशुमार तजावुजात का खात्मा किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा, शहर को तजावुजात से मुकम्मल पाक करने, बसरी आलूदगी खत्म करने और शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और किसी इलाके को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। लाहौर में मुहर्रम उल हराम के दौरान जिला इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की क़यादत में अशूरा रूट्स पर जामे और तसल्ली बख्श इंतजामात मुकम्मल कर दिए हैं। मिनहाजुल हुसैन का दौरा मानसून सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सफाई, सिक्योरिटी, तिब्बी सहूलियात, रेस्क्यू 1112, पानी के कैंप्स और कंट्रोल रूम समेत दीगर सहूलियात फ़ाल कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मजालिस और जुलूसों की निगरानी की जाएगी, मुंतज़मीन अमन के सफ़ीर बने, शहरी इंतजामिया से ताउन करें, जबकि शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओलिया की सरजमीन मुल्तान शहर में 550 साल पुरानी सबील जो आज भी कायम दायम है, अज़ादारों के लिए पानी का जरिया बनी हुई है। इस सबील को मिट्टी के बेहतरीन मटकों में खास सफाई के साथ तैयार किया जाता है। मजीद देखते हैं ममरेज हमीद की इस रिपोर्ट में। ये है मुल्तान शहर की एक 550 साल पुरानी सबील जो आज भी अज़ादारों के लिए पानी का जरिया बनी हुई है। इस सबील को मिट्टी के मटकों से बनाया गया है जिसे रोज़ाना दर्जनों लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मौजूद अज़ादार और रज़ाकार न सिर्फ पानी भरते हैं बल्कि इसकी सफाई का भी खास ख्याल रखते हैं। ये सबील मटकों वाली सबील के नाम से बहुत मशहूर है। इस सबील का नाम थल्ला सबील सैयद शुदा है। ये सबील हम मुहर्रम हराम के 1 मुहर्रम से लेकर 13 मुहर्रम तक लगाते हैं। इस सबील को तकरीबन 500 साल हो चुके हैं जो कि इन द रिकॉर्ड मौजूद है। एक दिन में रोज़ाना इसके कम से कम भी 6 मटके पानी के खाली हो जाते हैं। ये सबील ना सिर्फ मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्स देती है बल्कि एक दूसरे के दरमियान एहसास पैदा करने का भी जरिया बनती है। कैमरामैन टीम के साथ ममरेज हमीद, स्पेशल टीवी, मुल्तान। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने तहसील अल्लामा इकबाल टाउन का दौरा करते हुए सफाई, सीवरेज और तजावुजात के मसाइल पर सख्त बरहमी का इजहार किया। LWMC को रोजाना सफाई यकीनी बनाने, घर घर से कूड़ा उठाने और बसरी आलूदगी के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया। उन्होंने तजावुजात के बाद सख्त मॉनिटरिंग, झुग्गियों और मवेशियों को रहायशी इलाकों से हटाने और कूड़े को आग लगाने के वाक़यात पर सख्त कार्रवाई का अंदिया दिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा, शहरियों को साफ माहौल की फराहमी इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। लेस्को ने माली साल में 2,20,863 नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद, जबकि डिस्को स्पोर्ट यूनिट के जरिए 5 अरब 8 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी की। तर्जुमान के मुताबिक कसूर सर्कल से सबसे ज्यादा 3,221 मिलियन रुपए, जबकि नादरन, सेंट्रल, ईस्टर्न, उकाड़ा, साउथ शेखुपुरा और ननकाना सर्कल से भी नुमाया वसूलियाँ की गईं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना है, वाजिबात की वसूली जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जारी है और बिलों की बरवक्त अदायगी बिजली की बिलातअतुल फराहमी की जमानत है। हैदराबाद में तालुका दंगा 9 बुजदार के गांव में सीनियर सहाफ़ी महबूब हुसैन बुजदार और उनके भाइयों की जानिब से 7 मुहर्रम उल हराम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की न्याज का रूहानी एहतमाम किया गया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन, सहाफ़ियों, समाजी रहनुमाओं, अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर ज़िला मेंबरान, UC चेयरमैन, पुलिस अफसरान और प्रेस क्लब टंडोजाम के नुमाइंदे भी मौजूद थे। ये न्याज हर साल बाकायदगी से हज़रत इमाम हुसैन की याद में मुनक्कद की जाती है।
मीरपुर मथेलो में रेलवे स्टेशन के करीब पंजाब से कराची जाने वाली माल बरदार गाड़ी इंजन समेत 5 बोगियों के पटरी से उतरने के बायस अप और डाउन ट्रैक बंद हो गई, जिससे मुतअद्दिद मुसाफिर गाड़ियां मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक दी गईं। हादसे में ट्रैक को नुकसान पहुंचा, जबकि रिलीफ ट्रेन रोहड़ी से रवाना कर दी गई। इससे कबल शालीमार एक्सप्रेस का इंजन भी मीरपुर स्टेशन पर फेल हो गया था, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। तहां मुतबादिल इंजन पहुंचने पर ट्रेन रवाना हुई। रानीपुर में मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख को इमाम हुसैन और उनके साथियों को खराजे तहसीन पेश करने के लिए गुलाम जाफर की इमाम बारगाह से तारीखी जुलजना और अलम का मातमी जलूस बरामद हुआ, जो मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से होता हुआ रात 1 बजे इमाम बारगाह शहजादा अमीर कासिम पहुंचा। जुलूस मुकर्रर रास्तों से गुजरकर बड़ी अलम शाही बाजार पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां अज़ादारों ने तलवारों और जंजीरों से मातम करके शोहदा करबला को पुरसा दिया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम और वलायत स्काउट्स और सिंध पुलिस ने इंजाम दिए। खैरपुर के SSP हसन सरदार न्याजी ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम में भाईचारा बरकरार रखा जाए, शरपसंद अनासिर पर नजर रखी जाए और मशकूक सरगर्मियों की फौरी इतला दी जाए। 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, जदीद सिक्योरिटी सिस्टम, लेडी पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू टीमें अलर्ट रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SSP खैरपुर हसन सरदार न्याजी आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खैरपुर में मुहर्रमुल हराम मजहबी जोश वलवले से मनाया जा रहा है। मैं अपने शहरियों से अपील करूंगा कि वो अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों का साथ दें। कोई भी मशकूक चीज आपको नजर आती है, कोई भी मशकूक बंदा आपको नजर आता है, तो हमें आगाह करें ताकि उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके और मुहर्रमुल हराम के दिनों में किसी भी सिचुएशन से बचा जा सके। इंशाल्लाह हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम शहरियों का भी, मजहबी उलमा का भी, ज़ाकिरीन का भी, जिनके ताउन से मजहबी हमागी कायम है। और मैं एक शेर पढ़ूंगा कि क्यों लड़ें आपस में हम एक एक संग मील पर, इसमें नुकसान सफ़र तेरा भी है मेरा भी है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझनी है कि कोई भी चीज हो, हमें मिल के रहना है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना है। ये मुहर्रम जो है मोहब्बत का पैगाम है, इस्लाम भी मोहब्बत का पैगाम है। इन चीजों को हमें समझना है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। मीरपुर खास में मेयर अब्दुल रऊफ गोरी ने मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुतल्लिका अफसरान को जुलूसों की गुजरगाहों पर सफाई, रोशनी और नकासी आब के बेहतर इंतजामात की हदायत दी। उनका कहना था आशूरा के दौरान शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। साहिवाल में जिला भर में पटवारी साहिबान ने लोगों की कीमती अराजी का रिकॉर्ड प्राइवेट मुंशियों के हवाले कर दिया। सरकारी पटवारी अपने दफ्तरों से गायब, प्राइवेट मुंशी बाख्तियार पटवारी करोड़पति बन गए। इसी हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी राना सदाम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। काम करते और जिस तरह नहीं साढ़े मैं पटवारी है पटवारी है जी पटवारी है थल्ले पटवारी का रिकॉर्ड ही चेक करना है। अपना रिकॉर्ड चेक करते पे बैठे जी। नहीं वो भाई नूं पेज चाहिए मैं पेज दे रहा सी। नहीं मैं तो वैसे उन्हें क्या है उन्हें रजिस्टर तो भाई रख के गया। नहीं हाँ मुलाज़िम है इसको ओ भाई कह रहा है बॉस रिकॉर्ड रखवे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰਖਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਸਟਾਫ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਸਟਾਫ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੰਮ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਉਹ ਭਾਈ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਲਮਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦੀ ਗੈਟਅਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਟਾਫ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ सफाई करना रखा है, सफाई वगैरह करना रखा होया। इतने अगर बंदा कोई मौजूद यार उन जो सफाई उन्होंने करनी एक
यार जेरे मुलाजम है दफ्तर ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਐਵੇਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋੜ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਤਨੀ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਰੋਲ ਲੈਣੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੱਲ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪਾਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਾਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਰਦ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੱਲ ਬੇਬਾ ਲੋਕ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਰੋਕਣ ਸਹੀ ਬਣਾਓ ਗਲਤ ਬਣਾਓ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਖਬਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਖਬਰ ਬਣਾਓ ਲਾਓ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਲਾਓ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਹੜੱਪੇ ਦੀ ਫਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੁਣੋ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਮੇਰਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਕੋ ਇਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਇਹੀ ਰੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਜ਼ ਲੈਣ ਆਇਆ ਪਟਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਇਲ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ नहीं स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।